नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई जांच और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। 3:50 पे आज इस सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई होगी। तो एक तरफ मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, तो दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी का दिल्ली की सड़कों में पूरे देश भर की अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या कुछ बड़ा होने वाला है? तमाम अपडेट के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, 3:50 पे आज ये सुनवाई होनी है, क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है, सुनवाई तेजी से होगी, लेकिन दो सवाल तो उठते हैं। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के छोटे मोटे फैसले को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आम आदमी पार्टी को इतनी जल्दीबाजी क्यों हो गई कि लोअर कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया को सिर्फ 5 दिन की रिमांड दी तो ये फटाफट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट भी नहीं पहुंचे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्योंकि पहली बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल शील्ड का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी भी निचली अदालत के फैसलों को चैलेंज करने वाला अगर कोई भी हाई प्रोफाइल केस है तो उसकी जल्दीबाजी में सुनवाई कर लेनी चाहिए। इतना वक्त है सुप्रीम कोर्ट के पास? इतना वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसके पास 70,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को हाई प्रोफाइल केस, और उसमें भी करप्शन से जुड़े हुए, उसमें भी अपमान से जुड़े हुए, अवमानना से जुड़े हुए केसों की सुनवाई के लिए तत्काल जज अवेलेबल हो जाते हैं। उसमें भी सीजेआई चंद्रचूड़ इसके लिए तैयार बैठे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इन सारे मामलों में कुछ वकील ही होते हैं। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी की बात करते हैं, पवन खेड़ा के मामले में भी तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि जमानत दे दी गई, इंटरिम जमानत 2 बार बढ़ा दी गई। उसके समय भी वकील कौन थे? अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने ही पिटीशन दायर किया था। जब उद्धव ठाकरे का मामला आएगा उसमें भी अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल साथ में हैं, लेकिन यही अभिषेक मनु सिंघवी ने पिटीशन पहले डाला जो उद्धव ठाकरे के मसले की पहले से पैरवी कर रहे थे। लेकिन अब तीसरी बात यह है कि जब मनीष सिसोदिया का मामला सामने आया, जब रिमांड दी गई है, तो उस रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि तेजी से सुनवाई की जाए। सीबीआई के जांच के प्रोसेस पर भी सवाल उठाया गया और इनकी गिरफ्तारी के ऊपर भी सवाल उठाया गया, जिसमें यह कहा गया है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे और सीबीआई जांच के तरीकों में बदलाव करे, इसको रोक दे। दूसरी बात यह है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी तरीके से हुई है। और सवाल तो यह भी है कि इस याचिका में यह भी कहा गया है कि लोअर कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो 5 दिन की रिमांड सौंपी है, यह भी गैर कानूनी है। कहने का मतलब तो यही है इन लोगों का। और दूसरी तरफ इस मामले में भी ये जो वकील हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी हैं। तो ये जो नेक्सस चल रहा है वकीलों का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसके ऊपर तो एक बार चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार बेल का ये खेल क्या है। जब भी कोई एजेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करे, भ्रष्टाचारियों को पकड़े, या फिर कोई ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी, अपमान और वैसे मामलों में अगर सबक सिखाने की बारी आए तो सुप्रीम कोर्ट एक शील्ड का काम करता है। अब दूसरा सवाल उठता है मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दीबाजी क्यों है कि मनीष सिसोदिया जो कि मुख्य आरोपी हैं शराब घोटाले में, वो 5 दिन की रिमांड पर अगर सीबीआई के सामने जाएंगे तो उस समय कौन से राज इनके खुल जाएंगे, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल इतने डरे हुए। खबरें तो आ रही है कि अब टॉर्चर किया जाएगा, पूछताछ होंगे, तीखे सवाल हैं सीबीआई के पास। बिल्कुल टॉर्चर, लेकिन तरीके क्या हैं? जैसे सीबीआई पहले से जानती है, सीबीआई की टीम को पता है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल कितने धूर्त लोग हैं। पिछली बार जब सीबीआई ने पूछताछ की थी तो यही मनीष सिसोदिया बाहर आकर क्या बोला था? इसने बोला कि ये लोग सीबीआई की टीम वाले कह रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए इन्हें सीबीआई की तरफ से ऑफर दिया जा रहा था। इनसे कहा जा रहा था कि आप अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दें, विधायकों के साथ हमारे पक्ष में आ जाएं और आपको सीएम बना दिया जाएगा। ये मनीष सिसोदिया ने बोला था सीबीआई इंटेरोगेशन के बाद, जब सीबीआई ने पूछताछ की थी। इसलिए इस बार पूरा प्रिकॉशन बरता जा रहा है। सीबीआई की टीम ने यह मान लिया है कि ये धूर्त आदमी है, ये लोग बाहर जाकर फिर हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएगा तो पिछली बार जो गलती हुई है फिर से न दोहराया जाए। इसीलिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। जहां पर ये मनीष सिसोदिया है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। हर 24 आवर्स के बाद उनके मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है, डॉक्टर आते हैं। 1 घंटे का टाइम दिया गया है 6 से 7 बजे के बीच। ये उस दौरान ये अपने वकील से भी मिल सकते हैं, अपनी पत्नी से भी मिल सकते हैं। उसी बीच में 15 मिनट का टाइम उनके घर वालों को दिया गया है। यानी कि सीबीआई को लगा कि इस बार जो पूछताछ कर रहे हैं, बाहर में अगर जाके सिसोदिया ने एक बार एक शब्द भी बोला कि बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, बीजेपी में शामिल करने की बात हो रही है, तो फिर इस बार झूठ बोलने का, सीबीआई के ऊपर आरोप लगाने का एक और मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि इनके पास सबूत होगी। पिछली बार यही भूल हो गई कि वो कैमरे के सामने सारा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और अब जो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की टीम को डर है, वो इसी बात का डर है कि कहीं मनीष सिसोदिया मुंह न खोल दे, क्योंकि सीबीआई ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। जो भी आरोप है वो सीधे मनीष सिसोदिया की तरफ इशारा करता है। और यह भी सीबीआई को पता है कि मनीष सिसोदिया अकेले नहीं है। मनीष सिसोदिया अगर डिप्टी सीएम के आवास से, दफ्तर से बाहर निकलता है तो उस समय भी उसको अरविंद केजरीवाल के परमिशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये पुराने साथी, पुराने राजदार हैं। इनके अभी कई पाप खुलने बाकी है। जो ये परिवर्तन के लिए और कबीर एनजीओ के लिए काम करते थे, उस समय दोनों ने फोर्ड फाउंडेशन से 1 करोड़ रुपया लिया था और उस पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया गया। वो अभी पाप खुलने बाकी हैं। लेकिन इस बीच इनको पता है कि जो ये 7-7, 10-10 फोन अलग अलग तरीके से यूज कर रहे थे, फेंक रहे थे, तोड़ रहे थे, उसके बाद विजय नायर के सामने इन लोगों ने क्या क्या कहा था। अभिषेक वेंपल्ली जो है वो डायरेक्ट बोलता है कि उसने दिनेश अरोड़ा को 20 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट दिए। 5-5 जो लोग, साउथ इंडियन लॉबी है, उसकी मीटिंग यहाँ होटल में हुई है और वो होटल में जो मीटिंग हुई उसमें विजय नायर शामिल था। विजय नायर ने बाद में मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। ये सीबीआई को पूछना है और ये पूछ रही है सीबीआई की टीम, तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं। ये दिनेश अरोड़ा का फोटो दिखाया जाता है तो ये बोलते हैं हम इसे पहचानते नहीं हैं, जबकि सीबीआई ये सामने रख रही है कि देखिए आपका व्हाट्सएप चैट है, आपका मेल है, मैसेज है, फिर भी आप कहते हैं कि हम पहचानते नहीं हैं। तो इस आधार पर ही राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से रिमांड दिया गया। लेकिन कल राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज मनीष सिसोदिया जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये दलील देते हैं कि हम तो सहयोग कर रहे हैं, इसी पे सुनवाई हो जाए क्योंकि जबरदस्ती मुझे गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो मेन खबरें सामने आ रही है वो तो यही है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर सहयोग कर रहे हैं तो बताते क्यों नहीं है? अगर सहयोग कर रहे होते और ये फैक्ट होता तो कोर्ट के अंदर इनके वकील, जो 3-3 वकील खड़े थे, वो बताते कि मनीष सिसोदिया से ये सवाल पूछा गया कि दिनेश अरोड़ा कौन है, इसका फोटो दिखाया गया तो मनीष सिसोदिया ने कहा नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं है। ये वही बात है जैसे सत्येंद्र जैन बोल रहा था मेरी मेमोरी कमजोर हो गई, याददाश्त चली गई, कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है। मनीष सिसोदिया को भी यही लग रहा है। तो ऐसे में दिनेश अरोड़ा को वो पहचानता नहीं। विजय नायर के साथ काम करने के बाद जब विजय नायर के खिलाफ सारे सबूत हैं, फिर भी बोल रहा है कि विजय नायर इसमें कल्प्रिट हो सकता है। लेकिन मिनिस्टर का क्या भूमिका है? जब इससे पूछा गया कि आपने कौन से आधार पर होलसेल मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन, उसको 5% से बढ़ाकर 12% किया, कोई आधार होगा, कोई कारण होगा। जबकि हमारे पास जो गवाह हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं कि 7% जो मार्जिन बढ़ाया गया वो मार्जिन होलसेलर को नहीं मिल रहा था, वो मार्जिन सीधे इन लोगों के खाते में जा रही थी। जो 3 स्तरीय ये बनाया गया था लेयर,
और उस लेयर में दिनेश अरोड़ा भी था, विजय नायर था, और उससे ऊपर जो था अभिषेक बोइनपल्ली, इन लोगों को जो कार्टेल बना हुआ था शराब माफिया का, उन लोगों के साथ मीडिएट कर रहा था। और उसके बाद विजय नायर जो अभी तक कस्टडी में है, इन लोगों ने क्यों नहीं कहा, आम आदमी पार्टी ने या अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, कि विजय नायर के गलत तरीके से कस्टडी में ली गई है, उसे गिरफ्तार किया गया है। जब विजय नायर आपके पार्टी का आदमी है, आपके साथ उठना बैठना है, आपके घर के बगल में वो रहता है, और वो अगर पकड़ा गया है तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा था? जो 100 करोड़ रुपए पंजाब और गोवा के चुनाव में खर्च करने के सारे सबूत है सीबीआई के पास, उसका जवाब आप देंगे? ये सीबीआई का कहना है, पूछना है। और अभी सीबीआई के बाद ईडी की भी एंट्री होने वाली है, वो भी बताएंगे, पूछेंगे कि ये जो पैसे आ रहे थे आपके, क्योंकि अभिषेक ने बताया है कि ये पैसे हवाला के जरिए पहुंचाए जाते थे, कैश का ट्रांजैक्शन होता था, इसीलिए कोई सबूत ट्रांजैक्शन के नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब ईडी की जो एंट्री हुई है, ईडी अब इनसे पूछताछ करेगी। अब सीबीआई कस्टडी के बाद ईडी की कस्टडी शुरू होगी। लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिरकार कुछ राज तो मनीष सिसोदिया के अंदर है, जिसे उगलने के डर से अरविंद केजरीवाल कांप रहे हैं। और तभी सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज 3:50 के आसपास सुनवाई होगी। कल ही सुनवाई हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सीधा 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया। और आज सुबह सुबह मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सीबीआई की जो जांच चल रही है उसी के साथ गिरफ्तारी को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।